जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं राखी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके बाद जन्माष्टमी आएगी। मेरे यहाँ पर जो ठाकुर जी का विग्रह था, यानी कि जो प्रतिमा थी, वो मेरे बच्चे ने तोड़ दी थी, उसके हाथ से टूट गई थी। तो मैं अपने घर पे अपने लड्डू गोपाल जी की दोबारा से स्थापना कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। इसके लिए मैंने क्या क्या तैयारी की है वो मैं आपको बताती हूँ, और मैंने अपनी जो मंच है, जो चौकी है, वो कैसे लगाई है, इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या सामग्री चाहिए, वो मैं सब आपको बताऊँगी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या क्या सामग्री ली है। सबसे पहले तो हमारे ठाकुर जी जो लड्डू गोपाल जी मैं लेकर आई हूँ, तो ठाकुर जी की यह विग्रह है, प्रतिमा है। घी का दिया लेंगे, धूप बत्ती, इत्र, हल्दी, पीला चंदन, रोली, और ये है लाल चंदन, गंगा जल, सादा जल, कलावा। भोग में मैंने इलायची दाना लिया है, बताशा ले सकते हैं, बर्फ़ी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये पंचमेवा ली है। पुष्पों में मैंने गुलाब के फूल और गेंदे के फूल लिए हैं। अनाज में मैंने चावल लिया है, तिल लिया है और फल लिए हैं। इसके अलावा हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अष्टदल यानी कि चौकी पर कलश की स्थापना करनी होती है। तो उसके लिए मैंने अष्टदल बनाया है। किसी भी पूजन को करते समय सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, उसके लिए मैंने यहाँ पर कलश की स्थापना की है। कहा जाता है कि कलश में 33 कोटि देवी देवता का निवास हो जाता है। जब हम इसकी स्थापना करते हैं, किसी भी पूजन को करते समय हमें 33 कोटि देवी देवताओं की आराधना करनी होती है, और कलश की स्थापना में वो कलश में आके विराजमान हो जाते हैं। और कलश के ऊपर हमने नारियल रखा है। यहाँ पे मैंने आम के पत्ते रखे हैं। आम के पत्ते ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि नारियल का मुख हमें किधर करना होता है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे नारियल का मुख किया है। पुष्प रखे हैं। यहाँ पे नवग्रहों की स्थापना की है। तो यहाँ पे मैंने चावल से इसकी स्थापना की है। उसके रूप में यहाँ पे सुपारी को मैंने स्थान दिया है। गणेश और लक्ष्मी जी को स्थान दिया है और वस्त्र अर्पित किए हैं। तो ये सारी हो गई हमारी सामग्री कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए। और यहाँ पर मैंने लाल चंदन, हल्दी, पीला चंदन, रोली और अक्षत को तैयार करके रखा हुआ है। ये मैंने आपको सामग्री दिखाने के लिए इस तरह से अरेंज किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से स्थापित की हैं। और हमारी घंटी, तुलसी माता यानी कि तुलसी दल। तो इस तरीके से मैंने सारी तैयारी की है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले हम कलश की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे चंदन से कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे और अपने मन में 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि वो आए, हमारी पूजा को सिद्ध करें, अपना आशीर्वाद दें। अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इसी प्रकार से नारियल के ऊपर भी हम तिलक लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। धूपम दीपम समर्पयामि, इस तरह से हम इनको आरती देंगे। अब हम यहाँ पे गणेश और लक्ष्मी जी को पूजा करेंगे। तो गणेश जी पे हम या तो चंदन लगाएं या फिर हल्दी। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम यहाँ पर गणेश जी को दूध व घास समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्पम समर्पयामि। माँ लक्ष्मी को पुष्प समर्पित करेंगे, पुष्पम समर्पयामि। ये जो हमने चढ़ाई है गणेश जी पर, इसे दूर्वा घास बोलते हैं। दूबा घास या दूर्वा घास, ये कुछ इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं। ये गणेश जी की पूजन में बहुत विशेष महत्व रखती है, तो इसकी व्यवस्था आप कर लें। बहुत ही आसानी से मिल जाती है। जहाँ पर भी घास वगैरह होती है वहाँ पर आसानी से मिल जाती है। भोग अर्पित करेंगे।
धूपम दीपम समर्पयामि, इस तरह से धूपम दीपम समर्पयामि करेंगे। वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे, वस्त्रम समर्पयामि। नवग्रहों को हम चंदन रोली का तिलक करेंगे, तिलकम समर्पयामि, तिलकम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। किसी भी पूजा में, किसी भी कर्मकांड में नवग्रहों का स्थान देना अति आवश्यक होता है, जिससे कि हमारे जीवन में हमारे जो नवग्रह हैं वो शांत रहें, और जिन्हें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, शक्तिशाली रहना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग रहें। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम फलम समर्पयामि। ये सभी चीज़ों को हम समर्पित करेंगे। हमारे जो लक्ष्मी नारायण गुरु जी की प्रतिमा है, तस्वीर है, हम यहाँ पर भी पूजा अर्चना करेंगे। माँ को सिंदूर लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करेंगे। अब हमारे प्यारे से ठाकुर जी जो हैं, इनको गंगा जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब प्रभु जी के श्री चरणों में चंदन लगाएंगे। चंदन से प्रभु जी के माथे पर लेप लगाएंगे, इससे मस्तक को शीतलता मिलती है। तो यहाँ पे हमने चंदन का लेप लगा दिया है। लड्डू गोपाल को हम पुष्प समर्पित करेंगे, पुष्पम समर्पयामि। साथ में तुलसी दल भी अर्पित करेंगे। तुलसी तोड़ते वक्त हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, हमें तुलसी कभी भी ऐसे नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी का दल तोड़ना चाहिए, वो भी उंगलियों की सहायता से, ना कि हमें नाखून से तोड़ना चाहिए। तो इस तरह से हमने तुलसी को समर्पित कर दिया है। चावल समर्पित कर, तिल समर्पित करेंगे प्रभु के चरणों में, फल समर्पित करेंगे प्रभु जी के चरणों में। इत्र समर्पित करेंगे। इस प्रकार से जैसी जैसी आपकी श्रद्धा है, जो जो सामग्री आपसे व्यवस्था की जाए, आपसे जुटाई जा सके, उन सभी चीज़ों का, सामग्री का आप अरेंजमेंट कर लें, व्यवस्था कर लें। उसके बाद हमारे लड्डू गोपाल जी की स्थापना करें। आपने सुना होगा कि घर पे किसी भी देवी देवता की, किसी भी द्रव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। काफ़ी लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ विधि विधान होता है। प्राण प्रतिष्ठा करते समय हमें पंडित जी को, यानी कि ब्राह्मण देव के द्वारा ही करानी चाहिए। वो मंत्रोच्चारण के द्वारा ही ठीक से की जा सकती है, उसे घर पे आसानी से नहीं किया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ हम नियमबद्ध हो जाते हैं। जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल जी के बहुत से छोटे छोटे से ऐसे समय आता है, जैसे जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, नौका यात्रा है, एकादशी की पूजा है। ये सारी जो पूजाएं होती हैं, जो त्यौहार होते हैं, व्रत होते हैं, हमें इन सभी को करना होता है। और गृहस्थ जीवन में रह के ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि हम सभी चीज़ें भली भांति अच्छे से कर पाएँ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है, हमें घर को छोड़ के जाना पड़ सकता है, कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि घर कभी कभी बंद करके जाना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में अगर हमने घर पे किसी भी देव या देवी की प्राण प्रतिष्ठा की है, तो हम घर को खाली सूना छोड़ के नहीं जा सकते। हमें उनकी सेवा दोनों समय, यानी कि सुबह और शाम दोनों समय ही करनी होती है। तो इसलिए घर पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। मंदिरों में पुजारी होते हैं, सेवादार होते हैं प्रभु के, तो वो इसके लिए नियुक्त होते हैं। तो एक पुजारी नहीं है तो दूसरा पुजारी कोई ना कोई होगा, तो वो उनकी सेवा में रत रहते हैं, तैयार रहते हैं।
लेकिन घर पे ऐसा संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हमें घर पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन है, आप मान लीजिए आप घर की बहू हैं तो आपकी सासू माँ हैं, आपके पति हैं, आपकी ननद हैं, कोई है आपकी अनुपस्थिति में उस कार्य को संभालने के लिए, तो आप ऐसा कर सकती हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप घर में अकेली हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे घर छोड़ के अकेले जाना भी पड़ सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें सिंपल यानी कि साधारण अपने मन से, भाव से प्रभु का ध्यान करना है, हाथ जोड़ के ध्यान करना है प्रभु का, और अपने भावों के द्वारा प्रभु को बुलाना है। इसी प्रकार से भगवान में, हमारे प्रभु में अपने आप ही प्राण आ जाएंगे। और हम कोई नहीं होते हैं भगवान में प्राण देने वाले, भगवान ने हमें प्राण दिए हैं, हमें जीवन दिया है। ये तो एक हमारे जीवन का, हमारे जीवन चक्र का एक छोटा सा अनुरूप मान लीजिए कि हम भगवान को घर पे लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी देव प्रतिमाएं, मूर्तियां, विग्रह मार्केट में मिलते हैं, जगह जगह पे मिल जाते हैं। पंसारी की दुकान पे पूजा अर्चना का सामान जहाँ मिलता है वहाँ पे मिल जाते हैं, तो हम घर पे लेके आते हैं। तो ये हमारा भाव होता है कि इनमें प्राण प्रतिष्ठा आ जाए, सभी लोगों ने इनको छुआ है, पवित्र कर लिए जाएं। तो बस ये सिर्फ हमारे भाव होते हैं, अपने भावों के द्वारा अपने प्रभु में, अपने आराध्य में प्राण ले आएं। तो हम तो सिर्फ एक साधन मात्र हैं बस। तो आज हमें यहाँ पे विराम देना होगा, और आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं आपके साथ अगले दिन शेयर करूँगी। तो छोटी छोटी सी जो बातें हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना में बहुत अंतर होता है, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत ही बड़े स्तर पे होती है, और आप स्थापना किसी भी देव प्रतिमा की, जैसे कि तस्वीर मान लीजिए लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर है, या फिर हमारे लड्डू गोपाल हैं, इनकी हम स्थापना कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रभु को अन्न में स्थान दिया जाता है, फिर मिठाई में स्थान दिया जाता है, फल में स्थान दिया जाता है, सब्जी में स्थान दिया जाता है, फिर शयन निद्रा में स्थान दिया जाता है। इस प्रकार से उनको स्थान दिया जाता है, तब कहीं जाकर वो भी मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मण के द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो अगर आप सक्षम हैं तो इस कार्य को ज़रूर करें। तो हम अपने प्रभु को, अपने लड्डू गोपाल को नमन करते हैं और क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमादान दें, हमें क्षमादान दें, हमें क्षमादान दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।